नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे विटामिन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपकी होती हैं फैट सोल्यूबल विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन। एक हमने उसमें डिस्कस किया था विटामिन B1 को, जो आपकी होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सभी आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जिसमें आपका आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी विटामिन बी होंगे, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12, ये सब क्या होते हैं? आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और एक और विटामिन डिस्कस करेंगे, विटामिन सी। विटामिन सी भी क्या होता है? आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले विटामिन B2 को। विटामिन B2 का सबसे पहले हमें केमिकल नेम याद होना चाहिए, उसका रासायनिक नाम याद होना चाहिए। तो उसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम होगा, राइबोफ्लेविन। तो B2 जो विटामिन B2 है, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है राइबोफ्लेविन। उसकी कमी से जो रोग होता है, उसकी कमी से जो डिसीज़ होती है, वो आपकी होती है ब्लिस्टर्स ऑन लिप्स। ब्लिस्टर्स ऑन लिप्स, जो होठ होते हैं, होठ सूख जाते हैं विटामिन B2 की कमी से, होठों के ऊपर पपड़ी आ जाती है। तो वो आपसे पूछेगी होठ जो का सूखना वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो वो आपका होता है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, विटामिन B2 जो है उसको आपका पीला विटामिन, येलो विटामिन भी बोला जाता है। ये आपको सबसे नोट करने वाली बात है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें कि विटामिन जो B2 है, विटामिन B2 को आपका येलो विटामिन, पीला विटामिन भी बोला जाता है। तो ऑल्सो नोन एज येलो विटामिन, जो विटामिन B2 है उसको आपका बोला जाता है येलो विटामिन, पीला विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, जो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है, ठीक है, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो आपका विटामिन B2 की वजह से ही होता है। तो येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B2। आपसे पूछे कि जो गाय का दूध का रंग पीला होता है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है? तो वो आपका होता है विटामिन B2 की वजह से। या कभी कभी क्या देता है आपको, बीटा कैरोटीन भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, बीटा कैरोटीन ऑप्शन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको राइबोफ्लेविन मिल जाए तो आप ऑप्शन में राइबोफ्लेविन पिक करेंगे। ठीक है, तो जो गाय का दूध का जो रंग पीला होता है वो आपका राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है, या फिर बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। इसके सोर्स क्या होते हैं? इसके जो स्रोत होते हैं जिससे हमें विटामिन B2 मिलता है वो आपके होते हैं मिल्क प्रोडक्ट। जितने भी आपके दूध के प्रोडक्ट होंगे, दूध के उत्पाद होंगे, वो सभी, उन सभी से क्या मिलने वाला है? हमें विटामिन B2 मिलने वाला है। ठीक है, विटामिन B2 में आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B3 और B4 दोनों एक ही उसमें आते हैं। ठीक है, B4 भी इसमें आप ऐड कर लेंगे। विटामिन B3 और विटामिन B4 दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नायासिन। ठीक है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका नायासिन। और एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है, SSC में ले लो चाहे रेलवे में ले लो, कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, किस विटामिन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है? तो विटामिन B3 ही ऐसा विटामिन है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, एक विटामिन B12 और आता है, विटामिन B12 और B3, ये दो विटामिन होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विटामिन B3 या B4। ठीक है, और एक आपको बाद में आएगा विटामिन B12। तो यहाँ से आपने पढ़ा कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो आपका नायासिन। और इस विटामिन के अंदर क्या होता है? आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है स्किन डिसीज़। स्किन डिसीज़ मतलब जो हमारी त्वचा होती है, हमारी त्वचा के ऊपर जो कभी कभी सूखा सूखा हो जाता है, तो वो आपका होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, तो स्किन डिसीज़ पूछ रहे कौन सी विटामिन की कमी से होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से स्किन डिसीज़ होती है? तो वो हमारी होती है विटामिन B3 की कमी से या विटामिन B4 की कमी से। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? मशरूम, सोयाबीन,
पल्सिस, मतलब जिनसे हमें प्रोटीन मिलेगा, जिन जिन चीज़ों से प्रोटीन मिलने वाला है वो सभी क्या होंगे आपके विटामिन B3 के सोर्स होंगे, विटामिन B4 के सोर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है पैंथेथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है पैंथेथोनिक एसिड। ठीक है, पैंथेथोनिक अम्ल। ठीक है, आपसे पूछ ले पैंथेथोनिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम होता है, तो वो आपका होता है विटामिन B5 का। ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आपका होता है हेयर फॉल, बालों का गिरना, बाल्डनेस, गंजापन। ठीक है, गंजापन आपका विटामिन ई की कमी से भी होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। गंजापन आपका बाल्डनेस विटामिन ई की कमी से भी होता है और विटामिन B5 की कमी से भी होता है। विटामिन ई की कमी से इसलिए माना जाता है क्योंकि आपका विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, और वहाँ पे आपके जब बाल हट जाते हैं तो ब्यूटी में कमी आती है, तो इसलिए उसमें आपको विटामिन ई में भी आपका बाल्डनेस को माना जाता है, गंजेपन को माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन B5 की जो कमी है उससे होता है, उसकी कमी से रोग होता है हेयर फॉल, बालों का गिरना, बाल्डनेस, गंजापन। इसके सोर्स क्या होते हैं, आंवला, ग्रीन टी, ग्राउंडनट। ठीक है, आंवला हो गया, ग्रीन टी हो गई, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे विटामिन B5 के क्या हैं, सब सोर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है वो आपका होता है पायरोडिक्सिन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आएगा पायरोडिक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है आपका पायरोडिक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, इसकी कमी से जो डिसीज़ होती हैं वो आपका होता है स्टोन इन किडनी, जो आपके गुर्दों में पथरियाँ हो जाती हैं। ठीक है, गुर्दों में पथरियाँ होती हैं वो आपकी विटामिन B6 की कमी से होता है। डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन भी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, आपकी RBC की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर RBC की कमी हो जाती है, तो RBC की कमी जो होगी उस रोग को बोला जाता है आपका एनीमिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एनीमिया कौन से किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह आपका होता है विटामिन B6 की कमी से। इसमें नोट आप डालेंगे, नोट कि विटामिन B6 हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ RBC। आपसे पूछेगा कि RBC के प्रोडक्शन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो वो करती है हमारी विटामिन B6। तो विटामिन B6 हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ RBC। जो विटामिन B6 है वो आपका RBC के प्रोडक्शन में, RBC के उत्पादन में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। ठीक है, और विटामिन B6 के सोर्स क्या होते हैं, कीवी का फल, मिल्क, एग, पोमीग्रेनेट, ये सभी क्या होते हैं आपके विटामिन B6 के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7 की। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7, इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है बायोटीन। ठीक है, आपसे पूछेगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम, उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो वो हमारा होता है बायोटीन। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है वाइट हेयर्स, जो सफ़ेद बाल होते हैं, सफ़ेद बाल आपके विटामिन B7 की कमी से होते हैं। ठीक है, आपसे पूछे विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका होता है वाइट हेयर्स, सफ़ेद बाल। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, मशरूम, फिश ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। मशरूम हो गया, मछली का तेल हो गया, और आपके जो हरी सब्जियां होती हैं वो सब क्या होते हैं, विटामिन B7 के सोर्स होते हैं। सोर्स तो आपसे बहुत मुश्किल से ही पूछेगा किसी विटामिन के, बस आपको क्या याद रखना है, खास तौर से उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग, उसकी कमी से होने वाली डिसीज़। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की। जो विटामिन B9 है, विटामिन B9 के केमिकल नेम दो होते हैं। ठीक है, या तो आपको मैलिक एसिड दे देगा, मैलिक अम्ल बोल देगा, या आपसे बोल देगा फोलिक एसिड। ठीक है, या तो आपसे बोल देगा मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, या आपसे बोलेगा फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है, या तो मैलिक एसिड ऑप्शन को ऑप्शन देगा, आपको ऑप्शन देगा, या फिर आपको देगा फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, दोनों ही नाम इसके आपके ठीक हैं। इसकी कमी से जो डिसीज़ होती है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है विटामिन B9 की कमी से, वो हमारी होती है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया को बोलते हैं अरक्तता। ठीक है, एनीमिया को बोला जाता है अरक्तता। ठीक है, अरक्तता मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, अब क्या होता है,
जो विटामिन B9 है, अगर आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो आपको जो डिजीज़ होने वाली है, आपको जो बीमारी होगी वो होगी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक अरक्तता। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो RBC होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी संख्या में क्या हो जाता है, आपका ब्लास्ट हो जाता है। संख्याएँ जो RBC की होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जब आपकी RBC की संख्याएँ शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बढ़ जाएं या ब्लड के अंदर बढ़ जाएं तो आपको होगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया आपका जनरली 3 टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल एनीमिया होता है, ठीक है, एक होता है आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और एक होगा आपको पर्निशियस एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर RBC की संख्या एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, सोर्स क्या होते हैं विटामिन B9 के, तो सोर्स होते हैं इसमें एप्पल में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड। जो सेब होता है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो एप्पल में आपका होता है, पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, और सोर्स क्या होता है इसका, पोमीग्रेनेट, अनार होता है, ग्रेप्स, अंगूर, ये सब किसके सोर्स हैं, आपके विटामिन B9 के। नेक्स्ट, अब एक बात और नोट करनी है यहाँ पर कि जो वीमेन होती हैं, ठीक है, वीमेन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपसे पूछे कौन से विटामिन के कैप्सूल लेंगी, तो वो आपका आता है विटामिन B9 का। ठीक है, विटामिन B9 का। तो वीमेन टेक विटामिन B9 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12, इसका जो केमिकल नेम है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है साइनोकोबालएमीन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कोबाल, और कोबाल से बनता है कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पर O है। ठीक है, तो साइनोकोबालएमीन, तो विटामिन B12 जो विटामिन B12 है उसका जो केमिकल नेम है वो आपका होता है साइनोकोबालएमीन, और कोबाल से बनेगा मेरा कोबाल्ट, और जहाँ पर आपका एमीन आएगा वहाँ पे समझ लो नाइट्रोजन पक्का होगा। ठीक है, जहाँ पर एमीन आएगा वहाँ पे आपका नाइट्रोजन पक्का होगा। तो कोबाल्ट और नाइट्रोजन दोनों ही आपके मिलते हैं विटामिन B12 में। तो कोबाल्ट एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, कोबाल्ट एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन विटामिन B12। जनरली आपसे पूछता है कोबाल्ट के बारे में, बताओ कोबाल्ट कौन सी विटामिन में मिलता है, तो कोबाल्ट आपका सिर्फ मिलता है विटामिन B12 में, और नाइट्रोजन विटामिन B3 में मिलता है, B3 में मिलता है, और विटामिन B3 को B4 में भी बोल देते हैं, और आपका मिलता है विटामिन B12। तो नाइट्रोजन हमारा 3 विटामिन में मिलता है, विटामिन B3, B4 और B12, और कोबाल्ट आपका सिर्फ एक ही विटामिन में मिलता है, वो है विटामिन आपका B12। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से जो रोग होने वाला है, रोग होता है वो आपका होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से खून का रंग जो लाल होता है। ठीक है, तो खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। ठीक है, जिससे ब्लड आपका थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लग जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, जब आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उस रोग को बोला जाता है पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, पर्निशियस अरक्तता। ठीक है, पर्निशियस अरक्तता। तो वो आपसे पूछा पर्निशियस एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो वो आपका होता है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, सोर्स क्या होते हैं इसके, स्पिनच, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें सिर्फ आपके ग्रीन वेजिटेबल्स ही आने वाले हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से बस ये थोड़ा सा याद रखना है, इसका केमिकल नेम याद नहीं रखना। आपसे बस एक ये पूछता है कि कौन से विटामिन को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और आपके लिए नया भी है विटामिन B17। ठीक है, तो विटामिन B17, विटामिन B17 आपका जो कैंसर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा विटामिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो वो आपका होता है विटामिन B17। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं विटामिन C की, जो आपका लास्ट विटामिन है। तो विटामिन की बात करते हैं, लास्ट विटामिन में है हमारा विटामिन C। विटामिन C आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन, एक तो D, विटामिन D और विटामिन C, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। विटामिन C का जो केमिकल नेम है, विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन C का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है स्कर्वी।
ठीक है। आपसे पूछेगा स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम, जो आपके मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से क्या होता है, आपका रक्त आना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका होता है विटामिन सी की कमी से। सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज के जो स्रोत होते हैं वो आपके होते हैं सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके विटामिन सी के स्रोत होंगे, जैसे कि नींबू, संतरा, कच्चा आम, कच्चा सेब, ठीक है। जितने भी खट्टी चीज़ें होंगी वो विटामिन सी की स्रोत होंगे, विटामिन सी के सोर्सेज होंगे। नेक्स्ट नोट करने वाली बात ये, सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात ये है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका पानी में धुलते समय या खाना पकते समय पर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। आपसे पूछे ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में धुलते समय, ठीक है, या फिर खाना पकाते समय रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन सी रिमूव्स ऑन वॉशिंग एंड ऑन कुकिंग द वेजिटेबल्स। जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को धुलने पर और सब्जियों को पकाने पर विटामिन सी क्या होता है, आपका निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का जो अलग नाम बोला जाता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोला जाता है इसको, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोला जाता है। और दूसरा नाम बोला जाता है बाउंड हीलिंग विटामिन, ठीक है। आपसे पूछे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसको बोला जाता है, तो वो आपका होता है विटामिन सी। आपसे पूछे बाउंड हीलिंग विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। विटामिन का फर्स्ट पार्ट और विटामिन का ये लास्ट पार्ट, अगर विटामिन का ये वाला पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब बढ़ाते रहो, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।